Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all fine and safe with your family at your home. And as you know that summer vacations have been started, and we are going to start our summer pack. So be attentive at your studies, and while you are reading your um, syllabus and while you are doing your work at your summer pack and also at your notebook, so keep it in mind that whatever you write in your summer pack you have to write also at your notebooks, so neat notebooks. So kindly take help with your mother, by your mother, and also anyone elder person at your home. So here is the day one, first week, which here is we are going to discuss the lesson unit number 3. Does he remember? Students, we have completed the reading of the whole story, and you got what is in it. जैसा कि आपको पता है कि इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि एक ओल्ड फ्रेंड जो था वो एक घर में जाता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, और वो उस घर में तब गया था जब वो बहुत छोटा था। वहाँ उस घर में एक चीज़ ये थी कि वहाँ पपीज़ थे, डॉग्स थे जो हाउंड स्टाइल में थे, और जब उस घर में जाता है तो उस घर का एक इम्पैक्ट जब उसको देख के मिलता है गेट पे ही, कि डिफरेंट वहाँ कुछ राइटिंग में है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि कुछ रिटर्न लिखा हुआ है, बेल है तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है बीवेयर ऑफ डॉग्स, दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, कि वो तुम्हें नाश्ते में खा जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है तो इस एक माहौल बनाया हुआ है कि वो लड़का कैसे अंदर जाता है, बार बार डोर नॉक करता है, फिर एक बूढ़ा आदमी घर के बाहर आता है, वो लंगड़ाता हुआ आता है, उसके आने का सीन बताया हुआ है, और वो गेट पुराना गेट है जिसके एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, अब उस ताले को खोलता है, ताले को खोलने में कैसी कैसी आवाज़ें क्रिएट होती हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जब लड़का अंदर जाता है तो उसको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, जैसे जैसे उसके कदम पड़ते हैं वो आवाज़ें ज़्यादा तेज़ होती जाती हैं, और वो और ज़्यादा उसके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है उसके दिल में इस घर के मामले में। तो उसका दोस्त जो है नबील, वो उस घर में रहता है, फिर वो बूढ़ा आदमी उसको एक कमरे की तरफ लेके जाता है। वो कमरा बहुत बड़ा होता है, एक लिविंग रूम होता है, लेकिन वहाँ इतना अंधेरा होता है कि बाहर दिन के 3 बजे होते हैं और अंदर उसका इतना अंधेरे वाला माहौल होता है, ऐसे लगता है जैसे रात का समा है। और एक टेबल लैंप को शो किया गया है जो बहुत कॉर्नर में है, डिम लाइट दे रहा है, यानी कि एक बहुत ही हॉरर सीन क्रिएट किया हुआ है। आफ्टर दैट वो जब कमरे में जाता है तो उसको एक अंधेरा वजूद नज़र आता है। जब वो अपने दोस्त को आवाज़ देता है तो उसको किसी जानवर के घराने की, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे तेज़ सांस लेता है कोई बड़ा जानवर, उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है तो उसका जो दोस्त है नबील अंदर से आवाज़ देता है कि मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन जैसे वो अंदर कदम रखता है तो वो जो उसका पुराना डॉग होता है जिसका नाम बलबरी था, बलबरी वो डॉग है जिसको मोइन ने बचपन में ही उस घर में देखा था। तो वो जो बलबरी बहुत बड़ा हो चुका है, साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है कि वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे ही नबील उस कमरे में मोइन उस कमरे में पाँव रखता है, नबील बहुत कोशिश करने के बावजूद उस बलबरी डॉग को पकड़ नहीं पाता और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मोइन को वहाँ से भागना पड़ता है। इस सिचुएशन में वो कैसे भागता है उसके बाद स्टोरी में ये बताया गया है कि वो कैसे भागता है। आहिस्ता आहिस्ता वो गेट की तरफ जाता है, फिर वो गेट खोलता है और वो गेट नहीं खुलता, फिर उसके ऊपर वो दीवार के ऊपर से उसको जंप करता है, नीचे मिट्टी का ढेर होता है जिसके अंदर वो जंप करता है, वो सारा मिट्टी से भर जाता है, वो अपने आप को झाड़ के थोड़ा बहुत साफ़ करता है, उसके बाद वो भाग जाता है। और वो फिर ये दिल में सोचता है कि मैं अब फिर कभी शायद ज़िंदगी में इसे मिलूँ, और जब भी मिलूँगा तो कभी गांव में ही मिलूँगा, और हम लोग दोबारा शायद कभी एक दूसरे को पता ना देख सकें। यही स्टोरी थी इसमें एक पुराने स्टोरी का कंक्लूजन ये था कि वो दोस्त के घर जाता है और उसको उसके घर के हालात का नहीं पता होता कि वहाँ क्या सीन चल रहा है। तो इस स्टोरी में आपने यही रीड किया है। काइंडली स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग को
जो है वो कैरी करें। उसके वर्ड्स को, उसके वर्ड मीनिंग्स को आप बार बार जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, पूरे 1 वीक में आपने इसकी रीडिंग की डिवीज़न करके और 1 या 2 पैसेज जो भी 1 डे की डिवीज़न में आएंगे उसको आपने कीनली करना है विद मीनिंग्स। और अपने किसी बड़े पर्सन को पास बिठा के ख़ुद भी उसके वर्ड मीनिंग को राइट करके साथ साथ अपने वर्ड मीनिंग्स आपके बुक पे राइट होने चाहिए। और जो काम भी आपको आपके समर पैक में करवाया जा रहा है वही काम आपकी नोटबुक पे डे बाय डे विद डेट आएगा, जैसे आपको हम लोग क्लास वर्क में करवाते थे, ताकि जब आफ्टर वेकेशन आप लोग स्कूल आएँ तो आपका काम कंप्लीट हो और आपके समर पैक भी कंप्लीट हो, चेक्ड हो, ताकि आपकी रिवीजन स्टार्ट हो सके। So students, be attentive, be careful about your studies. Thank you so much.